माहीन एक प्यारी सी बच्ची थी। वो बहुत समझदार भी थी। वो रोज सुबह सवेरे उठती, अपनी बीमार माँ की खिदमत करती और उनके लिए नाश्ता बनाती, फिर जल्दी से स्कूल के लिए तैयार होती। माँ हमेशा प्यार से कहते, माहीन बेटा तुम बहुत अच्छे हो। माहीन को माँ की ये बातें बहुत अच्छी लगते। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ के सिवा इसका कोई न था। स्कूल से वापस आकर माहीन फिर माँ के पास बैठ जाती और उन्हें कहानियां सुनाती। माँ मुस्कुराते और माहीन बहुत खुश होती। लेकिन माहीन की जिंदगी आसान नहीं थी। वो अक्सर स्कूल देर से पहुंचती क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। माहीन जब भी देर से स्कूल पहुंचती तो उस्ताद नाराज होते और बच्चे इस पर हंसते। माहीन को बहुत दुख होता। वो सोचती, काश मैं भी दूसरे बच्चों की तरह वक्त पर स्कूल आ सकूं। लेकिन वो क्या करती? माँ बीमार थी, उनकी देखभाल कौन करता? एक दिन उस्ताद ने माहीन को बहुत डांटा और कहा, तुम हमेशा देर से आती हो, अब से तुम्हें क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। माहीन रो पड़ी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ बीमार माँ थी और दूसरी तरफ स्कूल की पाबंदी। इसी दौरान माहीन की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा बांग के पास ज्यादा होक्त नहीं है। माहीन भी हद परेशान हो गई। वह दिन रात माँ के पास बैठे रहती, उनकी खिदमत करती और उनके लिए दुआएं मांगती। लेकिन किस्मत को कुछ और है मंजूर था। एक दिन माहीन की माँ इस दुनिया से रखसत हो गई। माहीन का दुनिया ही वीरान हो गया। अब वो हबालकला की ले रह गई थी। इसका कोई सहारा ना रहा। माँ के जाने के बाद माहीन 72 दिनों तक स्कूल नहीं गई। एक दिन उस्ताद ने इसे बुलाया और इसकी गैर हाजिरी की वजह पूछी। माहीन ने ससकते हुए अपनी दास्तान सुनाई। इसने बताया कि कैसे वह अपनी बीमार माँ की देखभाल करती थी और कैसे इनकी वफात हो गई। माहीन की बातें सुनकर उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी सख्ती पर बहुत पछतावा हुआ। क्लास के बच्चे भी माहीन की बातें सुनकर बहुत जज्बाती हो गए। उस्ताद ने माहीन को गले लगा लिया और कहा, मुझे बहुत अफसोस है बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का इल्म नहीं था। क्लास के बच्चों ने भी माहीन से हमदर्दी का इजहार किया। सब ने मिलकर माहीन को दिलासा दिया और इसे हौसला दिया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। माहीन को अपनी तकलीफ में सबका साथ मिला तो उसे बहुत तकवीयत मिली। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जो इसकी परवाह करते हैं और इसकी मदद करना चाहते हैं। माहीन ने दिल में अज़्म किया कि वो अपनी तालीम जारी रखेगा और अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। वो जानती थी कहीं या उसकी माँ की ख्वाहिश होगी। अगले दिन से माहीन ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करती, वक्त पर स्कूल आती और सब गौर से पढ़ती। वो जानती थी कि जिंदगी में बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन से इनका डट कर सामना करना है, क्योंकि से अपनी माँ से क्या हुआ एक को आधा निभाना।